बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करते हैं अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान और करम करने वाला है। मैं आपका सर आमिर जो है आज आपके लिए 2.4 एक्सरसाइज है। 2.4 का पार्ट नंबर 2 हम करने लगे हैं शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए। जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये शॉर्ट क्वेश्चन पेपर में आता है। ये वाला जो क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन क्या है, 2x की 5 और यहाँ पे y की -4 है और ये है -8, x की पावर है -3, y की पावर है 2। ठीक है, अब हमने इसको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। मैं क्वेश्चन लिखता हूँ यहाँ पे। क्वेश्चन क्या है मेरे पास बेटा, 2x की 5 y की है -4 ब्रैकेट, ये है -8, x की है -3, y की है 2। ये क्वेश्चन है। ठीक है, हमने इस क्वेश्चन को क्या करना है, सोल्व करना है। किस तरह सोल्व करना है देखिएगा बेटा। ये जो कांस्टेंट है ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। मैंने लिख दिया 2 मल्टीप्लाई -8। ठीक है, उसके बाद x की 5 x की 3 से के साथ क्या हो रही है, मल्टीप्लाई। मैंने लिख दिया x की 5 मल्टीप्लाई x की -3, y को y से मल्टीप्लाई कर दिया, y की -4 और y की 2, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, उसके बाद देखिए 2 को 8 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आता है -16। ठीक है, x की 5 x की -3 मैंने लिखा जी। देखें जी, बेस सेम है तो पावर्स क्या हो जाएंगी, प्लस हो जाएगी, प्लस -3। ठीक हो गया बेटा। इसी तरह से बेस सेम है, पावर्स क्या हो जाएंगी, प्लस हो जाएंगी। मैंने आपको बताया था कि जब आपकी जो है वेरिएबल्स या कांस्टेंट जो हैं उन मल्टीप्लाई हो रहे हों उनको, तो उनके एक्सपोनेंट्स, उनकी पावर्स क्या हो जाती हैं, प्लस हो जाती हैं। ठीक है, तो ये आ गया इसकी, इसलिए हमने इनको क्या कर दिया, प्लस कर दिया। ये आ गया -16। ये देखिए x की क्या है 5 प्लस माइनस क्या आ जाएगा -3। इसी तरह के ये y की -4 और प्लस की क्या आ गई 2 आ गई। ये आ गया -16। ये देखिए 5 में से 3 माइनस किए तो ये आ जाएगी x की पावर 2। y में माइनस के 4 और प्लस के 2 हैं तो ये आ जाएगा -2। कैलकुलेटर पे लिखेंगे तो वो -2 आ जाएगा कि -4 + 2 क्या आएगा, -2। अब देखें जी, यहाँ पे है -16, ये आ जाएगा x की पावर आ जाएगी 2। ये y -2 है, जो y -2 है वो नीचे आके क्या हो जाएगा, प्लस का y² हो जाएगा। ये माइनस का नीचे आके प्लस का हो गया। ठीक है, कोई मुश्किल नहीं था। प्लस माइनस माइनस, 5 में से 3 माइनस किए 2, 4 - 2 क्या आ जाएगा, -2। ये मेरे पास इसका आंसर आ गया, माइनस के नीचे आके प्लस का। ठीक है, तो ये मेरे पास इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या हो गया है, सॉल्व हो गया है। ठीक है, तो ये आपका पहला सवाल था। अब मैं करने लगा हूँ सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूँ कौन सा सवाल करने लगा हूँ मैं। सेकंड क्वेश्चन है मेरा ये वाला। ठीक है, ये जो नज़र आ रहा है आपको क्वेश्चन, क्या है जी, x की -2, y की -1, z की -4, x की 4, y की -3, z की 0, इसकी होल की पावर क्या है, -3। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन लिखता हूँ। ठीक है, तो क्वेश्चन लिख के मैं क्वेश्चन को क्या करता हूँ, सोल्व करता हूँ। क्वेश्चन क्या है मेरे पास, देखिएगा बेटा। क्वेश्चन है मेरे पास x -2 और y की है -1 और z की है -4 ओवर, नीचे मेरे पास है x की पावर है 4, y की है -3, z की है मेरे पास 0। ठीक है, और ये मेरे पास क्या आ गया, उसकी पावर क्या आ गई, -3 आ गई। ठीक है बेटा जी, ये सवाल है, इसको हमें क्या करना है, सोल्व करना है। उसके बाद देखिए बेटा कैसे करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने इसको करना है सोल्व कैसे करना है। देखें, आपने जो है ना, जो पावर कम है उसको आपने बड़ी पावर जो ग्रेटर देन पावर है उसके पास लेके जाना है। किस तरह से, इसमें आपकी बड़ी पावर कौन सी है, 4, इसमें स्मॉल पावर क्या है, -2। -2 को आपने क्या करना है, 4 के पास लेके आना है। तो ये मैंने लगा दिया ओवर का साइन, नीचे है x की 4, ये -2 नीचे आके क्या हो गया, x की 4 के पास आ गया। अब देखें -3 छोटा है या -1 है, तो ओबियसली -3 स्मॉल है क्योंकि इसके साथ माइनस का साइन है, तो ये ऊपर जाके क्या हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी। -1 ऊपर जाके होगी प्लस की 3। यहाँ पे z क्या है मुझे बताएं ज़रा, z क्या है, z मेरे पास -4 है। 0 बड़ा है और -4 स्मॉल है, क्योंकि माइनस का है इसलिए ये स्मॉल है, तो ये इसके
पास आ जाएगा इस तरह से 4, ठीक है। इसकी होल की पावर क्या आ जाएगी मेरे पास -3, वैसे क्या वैसे आ गया, ठीक है बेटा। अब हमने क्या करना है, इनकी बेस को बेस सेम है, पावर्स को क्या करना है ऐड, जैसे हमने पहले किया था। तो ये आ जाएगा y-1 + 3, ठीक है। इसके नीचे क्या है x की पावर 4 और प्लस क्या आ जाएगा 2, इसकी क्या थी 0 + 4, बेस सेम थी, पावर्स क्या होगी ऐड होगी मेरे पास, ठीक है बेटा जी। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे ये देखें माइनस का 1 और प्लस का 3 है, तो y क्या आ जाएगा मेरे पास 2 आ जाएगा, ठीक है। 3 में से 1 निकाल देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे 4 + 2 कितना आ जाएगा, 4 + 2 आ जाएगा 6, ठीक है। यहाँ पे z + 0 कितना आ जाएगा, 0 + 4 कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, इसकी पावर क्या आ गई -3। आपको पता है कि जो पावर है वो पावर से क्या होती है मल्टीप्लाई होती है, बाहर वाली पावर अंदर वाली पावर से क्या हो जाती है मल्टीप्लाई। किस तरह से ये देखिएगा ज़रा, x की y की 2 थी, मल्टीप्लाई कर दिया -3 के साथ, ठीक है। इसी तरह से x की 6 थी, मल्टीप्लाई कर दिया -3 के साथ, z की पावर 4 थी, मल्टीप्लाई कर दिया -3 के साथ, ठीक हो गया बेटा। अब हमने क्या करना है, क्वेश्चन को फर्दर सॉल्व करना है। 2 3 ज़ार कितना आ गया मेरे पास 6, y कितना आ गया -6, ये 6 3 ज़ार कितना आ गया 18 -18, ये भी माइनस का था, तो z कितना आ गया मेरे पास -12, ठीक हो गया बेटा। अब हमने इसको कैसे सॉल्व करना है, देखिए जो माइनस की है ऊपर जाके प्लस की, जो ऊपर वाली माइनस की नीचे आके प्लस की हो जाएगी। ये x ऊपर आके क्या हो गया प्लस का, ये z ऊपर आके क्या हो गया प्लस का, ये जो x की y की 6 थी ये नीचे आके क्या होगी प्लस की, ये मेरे पास इसका क्या आ गया आंसर आ गया, ठीक है बेटा जी। ये आज जो है दूसरा क्वेश्चन भी आपका क्या हो गया है सॉल्व हो गया, ठीक है। हम चलते हैं अब तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन क्या है मेरे पास, मैं तीसरा क्वेश्चन दिखाता हूँ आपको बेटा, जो आपके शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये तीसरा क्वेश्चन है जो शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से इंपॉर्टेंट है, ये जो दिया हुआ है 5 की पावर जो है 2 है, उसकी पावर क्या है 3, डिवाइड 5 की पावर 2 उसकी पावर क्या है 3 है, ब्रैकेट में लिखा हुआ। और ये क्वेश्चन हैं, ये दोनों क्वेश्चन मैं लिखता हूँ, लिखने के बाद मैं आपको सोल्व कराता हूँ किस तरह करना है इन्होंने, ठीक है। तो पार्ट नंबर 3 जो इसका है वो मैं कराने लगा हूँ, किस तरह करना है देखिएगा कि 5 की पावर है 2 और इसकी पावर है 3, यहाँ पे दरमियान में आ गया डिवाइड, और ये आ गया 5 की पावर 2 उसकी क्या है 3, ठीक है। ये मेरे पास पावर आ गई, ठीक है। अब इसको आपने किस तरह करना है देखिएगा, ये 2 की पावर 3 है, डबल पावर है ना, तो 2 की पावर 3 कितना आएगा, 2 की पावर 3 होता है 8 डिवाइड 2, ये देखें ना ब्रैकेट है, ब्रैकेट का मतलब होता है पावर्स आपस में मल्टीप्लाई होंगी, जैसे एक्सपोनेंट मल्टीप्लाई होंगे, 2 3 ज़ार क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, ठीक है। अब डिवाइड है तो सारी बात है, डिवाइड में पावर्स क्या होती हैं -8 -6, 8 -6 बेस सेम है ना, पावर्स क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई में प्लस होती हैं और डिवाइड में क्या हो जाती है -8 -6। 5 की पावर क्या आ जाएगी 2, 5 की पावर 2 किसके बराबर आ गई 25, इसका क्या आ गया हमारे पास आंसर आ गया, ठीक है बेटा जी। नेक्स्ट हम क्वेश्चन में अब लिखने लगा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या थी क्या था, x की पावर 3 उसकी पावर है 2 डिवाइड x की पावर 3 उसकी पावर है 2, ठीक है। अब देखें जी ये किस तरह करना है, देखें ये ब्रैकेट है, ब्रैकेट के इसका मतलब पावर्स क्या होंगी मल्टीप्लाई होंगी, 3 2 ज़ार 6 आ गया, ठीक है। यहाँ पे आ गया डिवाइड, ये है 3 की पावर 2, अब 3 की पावर 2 कितना आएगा 9, ठीक है। 3 की पावर 2 कितना आ गया 9 आ गया। अब देखें डिवाइड है तो बेस सेम है, पावर्स क्या हो जाएगी माइनस, जैसे ऊपर किया था माइनस, कैसे 6 -9, ठीक है। 6 -9, 6 -9 कितना आ जाएगा -3, ठीक हो गया -3। अब -3 अगर किसी भी रकम के पीछे नीचे कुछ भी ना हो तो नीचे क्या होता है 1 होता है। अब आपने क्या करना, माइनस के उसको प्लस करने के लिए आपने क्या कर देना एक्सचेंज कर देना है, -3 उलट हो गया तो ये नीचे आगे क्या हो गया +1 ऊपर चले गया, तो ये इसका क्या आ गया हमारे पास आंसर आ गया, ठीक है। ये भी इजी आंसर था, ठीक है। ये हमारे पास 2.4 कौन सी थी एक्सरसाइज 2.4 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपके बोर्ड के लिहाज से इम्पोर्टेंट थे, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थे। तो ये हर साल जो हैं आ रहे हैं, 2024 में भी आए हुए हैं और 2023 में भी ये क्या हुए हुए हैं क्वेश्चंस लाहौर बोर्ड में आए हैं, ठीक है, रिपीट हुए हैं, ठीक है। तो इंशाल्लाह मैं अभी जो है आपको 2.5 की तरफ चलते हैं हम, ठीक है। 2.5 में कुछ क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको करा देता हूँ, ठीक है। 2.5 जो है एक्सरसाइज में दिखाने लगा हूँ, ये है 2.5 एक्सरसाइज। इसमें देखें
पहला क्वेश्चन है वैल्यूएट करना है, वैल्यूज़ को किस तरह करना है। देखें यहाँ पे आयोटा 7, आयोटा 50, आयोटा 12, आयोटा 8, आयोटा 5 और आयोटा 27 दिया गया है। ठीक है, तो मैं आपको 1 बाय 1 जो है ना ये जो है इसमें से 3 क्वेश्चंस करा देता हूँ। ठीक है, तो फर्स्ट मैं क्वेश्चन कराने लगा हूँ। ठीक है, हमारे पास क्वेश्चन है आयोटा 7। क्या है? आयोटा 7, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो आप जो है किस तरह करनी है देखिएगा बेटा कि आयोटा 7 है ना, आपने इसमें ना आयोटा स्क्वायर बनाना है। क्या बनाना है? आयोटा स्क्वायर बनाना है। आयोटा स्क्वायर कैसे बनाना है? देखें अब 7 का तो कोई स्क्वायर नहीं ना बन सकता, तो आयोटा स्क्वायर कैसे बनाएंगे? आपने क्या करना है, इसको क्या कर लेना है, आयोटा की पावर 6 बना लेना और आयोटा की पावर 1, इनको आपने ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, आयोटा के 6 और आयोटा को क्या कर लिया, अलग कर लिया। ठीक है, अब 6 को आपने पावर बनाना है। कैसे? आयोटा, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 3, 2 3 6, तो ये बन सकता है ये आयोटा की पावर 1 वैसे के वैसे। 2 3 कितना आ गया मेरे पास, 2 3 6 आता है। तो आयोटा स्क्वायर बराबर होता है -1 के। किसके बराबर होता है? तो आयोटा स्क्वायर की जगह पे आपने -1 पुट किया और इसकी क्या आ गई, क्यूब, और ये क्या हो गया, आयोटा 1 से मल्टीप्लाई। अब जब आयोटा -1 की पावर क्यूब लेते हैं जो है कैलकुलेटर जो है की मदद से आपने करना है, तो कैलकुलेटर पे क्या करते हैं, आपने कैलकुलेटर पे -1 लिखना है, उसकी पावर लेनी है क्यूब, तो आंसर आएगा आपके पास -1। ठीक है, तो मैं आपको ये करके दिखाने लगा हूँ। देखें बेटा जी, ये आपने देखें ब्रैकेट -1, यहाँ पे आपने पहले ब्रैकेट लगानी है, फिर माइनस ब्रैकेट, इसकी पावर क्या आ रही है आपकी आ जाएगी क्यूब। ठीक है, ये देखें -1 ब्रैकेट उसकी पावर माइनस क्यूब, कितना आंसर आता है, -1। ठीक है, यहाँ पे आ गया -1 को आपने मल्टीप्लाई कर देना है आयोटा की पावर 1 से। तो देखें -1 को आयोटा की पावर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस आयोटा, ये इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक हो गया बेटा, ये एक क्वेश्चन आपका सोल्व हो गया। ठीक है, तो इसी पे मैं आपको कराता हूँ सेकंड वाला पार्ट। ठीक है, सेकंड पार्ट क्या है हमारे पास, कह रहा जी आयोटा 50 है, आयोटा क्या है 50, आयोटा 50 हमने करना है। तो आयोटा 50 कैसे करना है, सेकंड पार्ट है ये हमारे पास। तो आयोटा 50 हमने कैसे करना है, आयोटा की पावर लेनी है 2, उसको आप मल्टीप्लाई करें 25 से, 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 50 ही मेरे पास आ जाएगा। कैसे? 2 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 आ जाएगा। तो इसका मतलब जो है इसको 2 की पावर 25 बना सकता हूँ मैं। ठीक है, तो अब आयोटा स्क्वायर किसके बराबर, -1 के, तो मैंने मिलकर -1 की पावर क्या आ गई, 25। तो अब पावर लेनी है, देखें ब्रैकेट -1 ब्रैकेट उसकी ये पावर का निशान है, ये पावर 25, ये आंसर आ गया -1 है, ये आंसर आ जाएगा इसका -1, इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। पावर आपको पता है किस तरह लेना, पावर का साइन ये होता है कैलकुलेटर के ऊपर ना, इस तरह का साइन होगा, ये होता है पावर का साइन। किसका होता है, पावर का साइन। स्क्वायर का अलग बना होता है इस तरह से, और क्यूब का क्या होता है इस तरह से अलग पावर का साइन बना होता है। तो आप क्यूब स्क्वायर भी ले सकते हैं और पावर लेके कोई भी रकम लिखेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसके साथ मैं कराने लगा हूँ आपको पार्ट नंबर 5। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको 5 वाला कराने लगा हूँ। 5 वाला पार्ट क्या है देखिएगा, वो कह रहा है जी माइनस आयोटा उसकी पावर है 5, ये आपने फाइंड करनी है। ठीक है, तो देखिए बेटा जी जो ये है ना, इसको आप लिख सकते हैं -1 मल्टीप्लाई आयोटा, -1 मल्टीप्लाई आयोटा लिख सकते हैं, इसकी पावर क्या आ जाएगी 5। आपने क्या करना है, -1 की पावर 5 अलग ले लेनी है और आयोटा की 5 अलग ले लेनी है। देखिएगा ज़रा, -1 इसकी पावर कितनी आ गई 5 और आयोटा की पावर कितनी आ गई 5। ठीक है, अब -1 की पावर कितनी आ गई 5, आयोटा को बन ही नहीं सकती, तो आयोटा की पावर मैंने ले ली 4 और आयोटा अलहदा कर लिया। ठीक है, ये तीनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इज इक्वल टू -1 की पावर आ गई 5, ये देखें इसकी क्या आ जाएगी, इसको मैं लिख सकता हूँ जो है आयोटा स्क्वायर का स्क्वायर, और ये आ गया आयोटा। ठीक है, स्क्वायर का स्क्वायर। ठीक है, तो अब नेक्स्ट मैं यहाँ पे करने लगा हूँ। देखिएगा बेटा, आयोटा माइनस जो है 1 उसकी पावर 5 वैसे का वैसे आ गया। अब 2 की पावर आयोटा स्क्वायर की जगह पे पुट कर दूंगा -1, इसका क्या आ जाएगा स्क्वायर, और ये आ जाएगा मेरे पास आयोटा। ठीक है, अब मैं वही सेम काम करने लगा हूँ। कैसे? देखिए बेटा, ये ब्रैकेट का साइन -1 ब्रैकेट का साइन, ये इसकी पावर का साइन है, पावर क्या आ जाएगी 5।
तो मेरे पास आता है -1, ये आ गया -1, इसका तो -1 आ गया। अब इसका चेक करते हैं, ब्रैकेट -1 ब्रैकेट इसकी पावर हमारे पास है 2, तो क्या आंसर आ रहा है 1 आ गया, ठीक है। और ये आयोटा वैसे का वैसे ही। अब -1 को 1 से करेंगे तो माइनस आयोटा, -1 को आयोटा से करेंगे तो माइनस आयोटा, इसका क्या आ जाएगा हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये भी क्वेश्चन क्या है, इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में ये भी क्वेश्चन बोर्ड में रिपीट हुआ है, ठीक है जी। ओके बेटा जी। अब इसका है लास्ट क्वेश्चन, वो मैं कराने लगा हूँ आपको। लास्ट क्वेश्चन इसका क्या है, लास्ट इसका क्वेश्चन है मेरे पास, क्या है जी, क्वेश्चन नंबर है इसका 4। ये देखिएगा ज़रा, मैंने आपको ये वाला सवाल कराया है, ये वाला सवाल कराया और ये वाला सवाल कराया। ये वाला आप खुद कीजिएगा, ये भी अपने खुद प्रैक्टिस करनी है। क्वेश्चन नंबर है 4, इसमें आप कह रहे हैं जी x की वैल्यू और y की वैल्यू फाइंड करनी है। x प्लस आयोटा y प्लस 1 4 माइनस 3 आयोटा, ये क्वेश्चन है इसका, ठीक है। तो क्वेश्चन लिखता हूँ मैं, ठीक है। 6 वाला जो है 4 वाला इसका क्वेश्चन है, ठीक है। 4 वाला पार्ट क्या है, क्वेश्चन में लिखता हूँ, कह रहा है x की वैल्यू फाइंड करनी है और y की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, x प्लस आयोटा y प्लस 1 इज इक्वल टू 4 माइनस 3 आयोटा, ठीक है। ये क्वेश्चन है आपके पास, ठीक है। आपने इसको किस तरह करना है चेक कीजिएगा। देखिए बेटा जी, ये पहले लिखना है x प्लस 1, इसको इसके साथ अटैच कर दिया, ये आयोटा y अलग आ गया, ये आ गया 4 माइनस 3 आयोटा, ठीक है, इसको अलग। अब आपने क्या करना है, ये जो वैल्यू x प्लस 1 इसको 4 के इक्वल कर लेना है। x प्लस 1 इज इक्वल टू 4, ये क्वेश्चन नंबर आ जाएगी 1। फिर आपने क्या करना है, देखिए प्लस का मान इधर आया, क्या आ जाएगा माइनस का, 4 माइनस 1, तो आंसर क्या आ जाएगा 3। x फाइंड हो गया, आपने अब फाइंड करना है y कैसे फाइंड करना है, जो ये बच गया ना आपके पास पीछे, क्या y आयोटा y, इसको आपने करना है -3 आयोटा के इक्वल, आयोटा y इज इक्वल टू -3 आयोटा, ठीक है। ये आयोटा से कैंसिल हो गया, ठीक है, ये इससे कैंसिल, y इज इक्वल टू क्या बच गया -3, ये इसका क्या आ गया, y का आंसर आ गया, ठीक है। तो ये भी आपका क्या है, इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, ठीक है, जो है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। ये बोर्ड में आया हुआ है, 2020 में ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है, ठीक है। तो इसको आपने अच्छे तरीके से कर लेना है, ठीक है। तो ये जो है आपकी 2.5 भी कंप्लीट हो गई है, 2.5 में से भी यही क्वेश्चन आपने करने हैं, ठीक है। तो इंशाल्लाह हमारी मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, जिसमें मैं आपको 2.6 जो है के शॉर्ट क्वेश्चंस कंप्लीट करवाऊंगा। तो अभी के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।